सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज से हम राजाओं की दूसरी पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने इस रीति से प्रकट किया पिता कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए जो आपने स्वर्गीय स्थानों में हम सब के लिए रखी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं पिता। आपके वचनों को जान पा रहे हैं और अपने आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहणी योग्य बनने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सब प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पिता परमेश्वर सब बात की व्यवस्थाओं में पिता परमेश्वर आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिएगा। रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने को, वचन को समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिएगा पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजाओं की पहली पुस्तक का अध्ययन शुरू करने से पहले मैंने आपको चारों पुस्तकों का यानी पहला दूसरा राजा और पहला दूसरा इतिहास, इन चारों पुस्तकों का मिला करके एक विस्तार से परिचय दिया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम राजाओं की पहली और दूसरी पुस्तक में केवल इजराइल देश के जो राजा हैं उनके विषय में ही अध्ययन करेंगे और यहूदा के देश के राजा जो कि दाऊद के वंश के राजा हुए हैं उनका अध्ययन हम इतिहास की पुस्तकों में करेंगे, जो कि पूरी पुस्तकों में केवल यहूदा के राजाओं का ही वर्णन है। एक आध छोटा मोटा हम इजराइल के राजा का भी वर्णन पाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम इतिहास की पुस्तकों में केवल यहूदा के देश के राजाओं का वर्णन पाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पहली पुस्तक का जब अध्ययन किया था वहां पर हमने आहाब राजा तक का अध्ययन किया था। तो यहाँ जब हम दूसरे राजा को पढ़ते हैं यानी राजाओं की दूसरी पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जो इजराइल का राज्य है वो यहूदा के राज्य से करीब 190 साल पहले ही अशूरी राजा के बंधुआई में आ गया है। यानी कि जो इजराइल का राज्य और यहूदा का राज्य ये एक साथ शुरू हुए हैं। सुलेमान राजा के बाद ये दोनों डिवाइड हो गए और एक साथ शुरू हुए, लेकिन जो इजराइल देश है, इजराइल का जो राज्य है वो यहूदा के राज्य से करीब 190 साल पहले ही अशूर के राजा के द्वारा बंधुआई में ले लिया गया, यानी कि इजराइल का राज्य समाप्त हो गया। तो यहाँ पर जब हम राजाओं की दूसरी पुस्तक को पढ़ते हैं तो पहले अध्याय से लेकर के हम जब 17वें अध्याय तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम दोनों राजाओं का वर्णन पाते हैं, यानी इजराइल के राजाओं का भी वर्णन पाते हैं और यहूदा के देश के भी राजाओं का वर्णन पाते हैं। लेकिन 17वें अध्याय के बाद हम पढ़ते हैं कि जो इजराइल है वो बंधुआई में आ जाता है। तो फिर 18वें अध्याय से आगे हम फिर किसी भी इजराइल के राजा का वर्णन नहीं पाते हैं, क्योंकि तब उसके बाद कोई राजा वहां नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ मुख्य तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजाओं की दूसरी पुस्तक में हम केवल पहले अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि 18वें अध्याय से लास्ट 25वें अध्याय तक यहूदा के राजाओं का वर्णन है। तो फिर वो हम इतिहास की पुस्तकों में अध्ययन करेंगे। तो ये एक मुख्य बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ केवल हम 17वें अध्याय तक का ही अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम राजाओं की पहली पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो भविष्यवक्ताओं के विषय में है। यानी आपने देखा होगा कि आहाब राजा के समय में जो एलिया भविष्यवक्ता हैं और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एलिया भविष्यवक्ता के जो शिष्य हैं एलीशा, उनके विषय में काफ़ी वर्णन मिलता है। और यहाँ पहले अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय उसके 15वें वचन तक यहाँ हम भविष्यवक्ता एलीशा की सेवकाई के कार्यों का वर्णन पाते हैं और बहुत ही अद्भुत वहाँ हम कार्यों को देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर ने उन्हें अपने लिए इस्तेमाल किया है। अद्भुत सेवकाई है उनकी, उनका हम यहाँ पर पूरा वर्णन देखेंगे। तो इस प्रकार से हम पहले अध्याय से अपने अध्ययन को हम शुरू करते हैं।
यहाँ जब आपने पहले अध्याय को पढ़ा होगा तो आपने यहाँ देखा होगा कि आहाब राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अजिहा राजा बन जाता है, उसका बड़ा बेटा अजिहा राजा बनता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी अटारी पे से गिर जाता है और बीमार पड़ जाता है, या हम कहें उसके फ्रैक्चर हो जाता है और वो अपनी चरपाई पर या अपनी पलंग पर पड़ा रहता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी चंगाई के लिए यहाँ परमेश्वर को नहीं वरन किसी दूसरे देवता जो कि बाल जबूब का नामक एक देवता है उसकी शरण लेने के लिए जाने के लिए कहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आहाब और जो इज़बेल है वो दोनों ही मूर्ति पूजक थे और दोनों ही बाल के देवता के पुजारी थे। तो उसका बेटा ये जो अजिहा है ये भी यहाँ पर हम देखेंगे अहजिया ये भी मूर्ति पूजक ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त भी जो भविष्यवक्ता एलिया है वो मौजूद है और परमेश्वर का वचन जो एलिया भविष्यवक्ता है उनके पास पहुंचता है कि जा शिमरोन के राजाओं के दूत से ये कह दे कि क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं था जो तू दूसरे देश की यानी एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलिया भविष्यवक्ता है वो उस आहाब के बेटे जो अजिहा राजा अब इजराइल का बन चुका है उसके दूतों से कहते हैं कि भाई परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की है कि वो पलंग पर जिस पलंग पर वो पड़ा है उसी में वो पड़े पड़े मर जाएगा, वो कभी नहीं उठेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इस बात को हम देखते हैं जब दूतों ने उसको आकर के बताया तो जो अजिहा था वो भी एक बुरा ही राजा था, परमेश्वर के विरोध में राजा था। वो पहचान गया उसका जब उसका जो गेटअप था, जब उन्हें बताया गया कि वो कैसा है तो वो समझ गया ये तो जो है एलिया है। और उसको पकड़ने के लिए वो 50 सैनिकों को उनके प्रधानों समेत भेजता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना सुनी और वो स्वर्ग से आग बरसा करके उन्हें भस्म कर देता है या परमेश्वर उन्हें भस्म कर देता है। और ऐसा 2 बार होता है कि दोनों बार 50-50 की जो टुकड़ी है वो राजा एलिया भविष्यवक्ता के पास भेजता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग से आग उतर कर उन्हें भस्म कर देती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण है, ये जो सामर्थ हम एलिया भविष्यवक्ता में देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया था तो वहां पर जो 2 गवाह हैं उनमें से उन्हें ये शक्ति थी कि वो जब चाहे स्वर्ग से आग बरसा करके किसी को भस्म कर सकते हैं, बड़ी शक्ति दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया भविष्यवक्ता के पास ये सामर्थ थी और यहाँ 2 बार उन्होंने क्या किया है, 50-50 की जो टुकड़ी है सैनिकों की उन्हें भस्म कर दिया है। और तीसरी बार भी जब राजा उन्हें भेजता है, लेकिन तीसरी बार जो सैनिक के प्रधान जाते हैं वो समझ जाते हैं कि हम भी भस्म हो जाएंगे, तो वो उसे गिरकर दंडवत करते हैं और उसको अपनी जो है जान बचा लेते हैं। आपने यहाँ पर पढ़ा ही होगा। तो इस प्रकार से हम एलिया भविष्यवक्ता के विषय में देखते हैं और यहाँ पर वही होता है जो परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता से कहलवाया था। जो आहाब का बड़ा बेटा जो अजिहा था वो 2 साल का ही राज करके उस पलंग पे पड़े पड़े ही मर गया और उसके बाद उसका भाई राजा बनता है। हम आगे इस बात को पढ़ेंगे। उसका भाई जो यहोराम है वो राजा बनता है और चूंकि इसका कोई बच्चा या बेटा नहीं था और ये भी तो बहुत छोटे होंगे, तो इस वजह से उसका भाई फिर बाद में राजा बनता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से आहाब के बेटे के समय में भी एलिया भविष्यवक्ता का हम यहाँ पर एक कार्य देखते हैं, एक अद्भुत कार्य देखते हैं, आश्चर्यक्रम देखते हैं जो परमेश्वर ने किया है। और हम देखते हैं कि उसके बाद दूसरे अध्याय में एलिया का स्वर्ग आरोहण हो जाता है और वो जिंदा ही आकाश में उठा लिए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत बार ऐसी बातें उठती हैं कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हड्डी और जो मांस और लहू है वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो एलिया भविष्यवक्ता कहाँ है? क्योंकि हनोक के विषय में भी हम देखते हैं कि हनोक भी लोप हो गए हैं और एलिया भविष्यवक्ता के विषय में देखते हैं कि उन्हें भी स्वर्ग में उठा लिया गया है। तो आखिर हनोक और एलिया कहाँ हैं? क्योंकि वो स्वर्ग में तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो लहू और मांस का प्रवेश वर्जित है। जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं 15वें अध्याय में साफ तौर पे पौलुस कहते हैं कि स्वर्ग में जो मांस और लहू है उसकी एंट्री नहीं है, उसका प्रवेश नहीं हो सकता है। तो एलिया भविष्यवक्ता कहाँ है और एलिया भविष्यवक्ता कहाँ है? और जो हनोक है, एक हम बहुत कम विषय में हनोक के विषय में पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, वो भी लोप हो गए, वो कहाँ है? तो इसका स्वर्ग आरोहण क्या है, ये इस वक्त क्या है और क्यों ये एक दूसरे से बातें मैच नहीं करती हैं? तो एलिया कहाँ है, उनका स्वर्ग आरोहण कैसे हुआ है, इस सब के विषय में मैंने एक बहुत पहले एक YouTube पर संदेश बनाया है और मैं आप लोगों को उसका लिंक यहाँ संदेश के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप ये जो आपका ये डाउट है या किसी का डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है कि एलिया और हनोक कहाँ हैं। जबकि पौलुस कहते हैं कि
लहू और मांस का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना नहीं है। तो आप समझ जाएंगे कि इनका स्वर्ग आरोहण किस टाइप का हुआ है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि एलिया भविष्यद्वक्ता का दोबारा आना जरूरी है, क्योंकि अभी तक उन्हें मृत्यु नहीं आई है, क्योंकि बिना मृत्यु के ही उनका स्वर्ग आरोहण हुआ है, तो उनकी मृत्यु भी होनी है। तो एलिया भविष्यद्वक्ता का अंत के दिनों से पहले आना जरूरी है। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय में हम इस बात की भविष्यवाणी पाते हैं कि अंत के दिनों में एलिया भविष्यद्वक्ता वापस आएंगे, यानी दोबारा जन्म नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो एलिया है वो दोबारा जन्म लेंगे। और एक बहुत ही विद्वान एक जो प्रचारक थे, जो कि झूठे प्रचारक थे, डॉक्टर ब्रहन्यम, वो अपने आप को एलिया भविष्यद्वक्ता कहते थे। अपने आप को एलिया भविष्यद्वक्ता कहते थे कि मैं एलिया हूं, और वो वचन से ही खिलवाड़ करते थे। हम जानते हैं कि एलिया भविष्यद्वक्ता तो उनकी मृत्यु हुई ही नहीं है, तो वो किस मृत्यु नहीं हुई है तो वो जन्म कैसे ले सकते हैं। और दूसरे जन्म का कॉन्सेप्ट तो हम बाइबल में कहीं पाते ही नहीं है कि किसी की मृत्यु हो जाए और वो दोबारा से गर्भ में आकर के दोबारा जन्म ले। तो ये संभव नहीं है कि कोई जब एलिया भविष्यद्वक्ता आएंगे तो वो किसी गर्भ से आए। और यही बात प्रभु यीशु मसीह के लिए भी लागू होती है। प्रभु यीशु मसीह का भी स्वर्ग आरोहण हुआ है, लेकिन वो असली स्वर्ग में गए हैं, और वो भी जब लौटेंगे तो किसी गर्भ से नहीं, वरन जैसे वो गया है वैसा ही वो वापस आएगा, जैसा हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उस वक्त का जो समय था, आहाब राजा के समय में जो समय था, जरा उस बात को कंपैरिजन करिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर एलिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा किया गया है। और परमेश्वर का बहुत बड़ा चिन्ह इस्राएलियों के सामने वहां पर हम देखते हैं, करमेल पर्वत पर एलिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कराया है। कैसे 400 बाल के जो पुजारी थे, देवता थे, उनको कैसे उन्होंने वहां पर जो है उनकी जो चेतावनी दी थी उसको हराया, और कैसे परमेश्वर की सामर्थ वहां पर पूरी हुई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया को जो ऊपर आकाश में क्यों उठा लिया, उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई है, इस बात का जवाब हमें देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें लगता है कि एलिया भविष्यद्वक्ता का अभी कोई कार्य बाकी रह गया है। अभी एलिया भविष्यद्वक्ता का वो जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा कार्य हुआ है। तो एलिया भविष्यद्वक्ता का क्या कार्य हो सकता है जो भविष्य में हम जानते हैं कि भविष्य में अंत के दिनों में एलिया भविष्यद्वक्ता दोबारा प्रकट होंगे, तो वो क्या काम है। तो यहाँ हम जब इन स्थितियों को देखते हैं, इन स्थितियों को ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आहाब राजा के समय में जो इजरायली लोग हैं, जो नबी लोग हैं, या हम कहें प्रभु के दास हैं, उनका बहुत सताव है, बहुत सताव है। और उस वक्त एलिया भविष्यद्वक्ता यहाँ पर हैं। तो यही सेम कंडीशन अंत के दिनों में भी होगी, जैसा हम प्रकाशित वाक्यों को पढ़ चुके हैं। जब पहली 5वीं मोहर को खुलने के विषय में हमने जब अध्ययन किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि वहां लिखा है कि 5वीं मोहर खुलती है तो वहां कहा गया है कि जब तक तुम्हारे संगी साथियों की गिनती पूरी ना हो जाए, वध किए जाने वालों की गिनती पूरी ना हो जाए, तब तक तुम इंतजार करो, धीरज धरो। यानी कि लास्ट का जो समय होगा, अंत का जब समय होगा, तो बहुत ज्यादा वहां पर जिसे कहेंगे उत्पीड़न होने वाला है। बहुत ज्यादा वध किया जाएगा, लोगों को उत्पीड़न किया जाएगा। लगभग माहौल वैसा ही होगा जो राजा आहाब के समय में होगा, कि लोग मूर्ति पूजक हैं या लोग परमेश्वर के विरोध में हैं और नास्तिक हैं, और बहुत ही अधर्म ऊपर होगा। और जो प्रभु के लोग हुआ करेंगे, सेवक हुआ करेंगे, उन्हें पकड़ पकड़ के लोग मारा करेंगे, उत्पीड़न किया करेंगे, उनका वध कर दिया करेंगे, जिसकी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने भी की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तो बात हो गई कि अंत के दिनों में ये जो बातें हैं वो हुआ करेंगी। लेकिन एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक हमारे भाई हैं जिनसे मैं बात कर रहा था, हमारे साथ बाइबल अध्ययन ले रहे हैं, उनसे जब मैं डिस्कशन कर रहा था, तब ये बात उन्होंने मुझसे ये डिस्कस की थी, और मैं उसे आपके बीच में भी ये डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें सब जगह देखते हैं कि आश्चर्यक्रम ही आश्चर्यक्रम है, लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि पूरी पवित्र शास्त्र में कहीं भी जो हम कहेंगे पूरी सब जगह आश्चर्यक्रम नहीं है। हम देखते हैं कि जो आश्चर्यक्रम जो शुरू हुए हैं वो निर्गमन की पुस्तक से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आश्चर्यक्रम करवाए हैं। उससे पहले हम बहुत कम ऐसा कोई आश्चर्यक्रम देखते हैं जो इस तरीके से हुआ हो। मूसा के समय में हम देखते हैं कि मूसा के समय में परमेश्वर ने 10 विपत्तियां जो मिस्री हैं उन पर डाली, और लाल सागर 2 भाग हो गया। बहुत सारी हम देखते हैं कि वहां पर आश्चर्यक्रम मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कराए हैं, और उसके बाद यहोशू के द्वारा भी आश्चर्यक्रम हुए हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद कहीं भी हम बाइबल में इस प्रकार का कोई भी आश्चर्यक्रम वहां नहीं देखते हैं। और फिर सीधा हम
यहाँ राजाओं की पहली पुस्तक 17वें अध्याय में देखते हैं कि एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा उससे भी बढ़कर के आश्चर्यक्रम होते हैं कि मृतक को भी जीवित कर दिया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलीशा है जो एलिया के जो शिष्य हैं उनके द्वारा आश्चर्यक्रम होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर आश्चर्यक्रम होना बंद हो जाते हैं, ज्यादा आश्चर्यक्रम हम बाइबल में नहीं पाते हैं। और फिर उसके बाद हम नए नियम में पाते हैं प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों के द्वारा। तो ये 3 फेज हैं, ये 3 फेज हैं, मूसा का समय, एलिया का समय और प्रभु यीशु मसीह का समय। और मत्ती रचित सुसमाचार में भी हमने 17वें अध्याय में पढ़ा कि जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया को ही देख रहे हैं। यानी ये 3 जो हैं ये एक समय काल है। और मूसा के द्वारा जब आश्चर्यक्रम हुए, उससे बढ़कर जो एलिया है उनके द्वारा आश्चर्यक्रम हुए, उनसे बढ़कर हम देखते हैं प्रभु के द्वारा तो उनका तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है, उनके द्वारा आश्चर्यक्रम हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, प्रभु के साथ इन दोनों का दिखाई देना और तीनों के द्वारा अलग अलग समयों पर एक टाइम पीरियड पे, एक टाइम पोर्टल के अंदर आश्चर्यकर्मों को दिखाना, तो इनका कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन है। और 17वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में इन दोनों का, मूसा और एलिया का, प्रभु यीशु मसीह का दिखाई देना उनके रूपांतरण के समय, तो ये आपस में कहीं ना कहीं ये बातें कनेक्ट करती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर लगता है 14 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है, तो मैं चाहूंगा अपनी बात को हम आगे अगली रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।